जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आज हम बात कर रहे हैं मानव अधिवास में नगरीय अधिवास की प्रमुख समस्याओं पर। तो आपके सामने यहाँ मैंने 10 तरह की प्रमुख समस्याएं हैं वो लिखी है। एक एक करके हम बात करेंगे क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी बन जाता है। ये 10 पॉइंट लिखे हैं जिनमें से 1-2 कॉमन भी हो सकते हैं। मैं चाहता हूं आप इस टॉपिक को अच्छे से समझें और समझकर आप अपने तरीके से अपनी भाषा में अगर जब तैयार करेंगे तो आपके ये चीज़ लंबे टाइम तक याद रहेगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है अत्यधिक जनसंख्या घनत्व और नगरों का बढ़ता आकार। इसमें देखिएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में जब रोजगार की कमी हो जाती है तो लोग जॉब के लिए रोजगार की तलाश में शहरों में आकर बसने लगते हैं, जिससे क्या हो रहा है भी नगरों की जनसंख्या और वहाँ का जन घनत्व है वो बढ़ता जा रहा है, जिससे व्हीकल भी बढ़ते जा रहे हैं, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्याएं होती जा रही है और सड़क दुर्घटनाएं भी बढ़ती जा रही है। भारत में 1981 की अगर हम बात करें तो 1981 में 9 महानगर थे, जबकि 2011 में इनकी संख्या बढ़कर 53 हो गई है। दूसरी समस्या पर अगर बात करते हैं तो वो है गंदी या स्लम बस्तियों का जन्म। देखिएगा, शहरों में जब जनसंख्या और जनसंख्या का घनत्व बढ़ता है तो वहाँ पर रहने की समस्या भी आ जाती है। मकानों की, आवास की है वो कमी आ जाती है, जिससे लोग गंदी बस्तियों में रहने को मजबूर हो जाते हैं, यानी गंदी बस्तियों का इससे जन्म हो जाता है। मुंबई में लगभग 10% जो लोग हैं वो इन्हीं गंदी बस्तियों में, स्लम में रहते हैं। 60% लोग तो सड़कों के किनारे हैं, वो रात बिताते हैं। मुंबई की धारावी जो बस्ती है वो एशिया की सबसे विशालतम कच्ची बस्ती है। तीसरी समस्या पर बात करते हैं तो वो है पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि। देखिएगा, जब जनसंख्या बढ़ती है तो ज़रूरत के लिए वाहन भी बढ़ते हैं, उनके लिए उद्योग भी बढ़ाए जाते हैं, तो उन उद्योगों और वाहनों से निकलने वाले जहरीली धुएं से वायु प्रदूषण है वो सबसे ज़्यादा हो रहा है और इस प्रदूषित वायु से मानव के स्वास्थ्य पर बड़ा ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उसमें हृदय संबंधी, श्वसन संबंधी, त्वचा संबंधी है वो बीमारियां हो जाती है और मानसिक तनाव से भी आदमी गुजरता है। और इसका प्रभाव सिर्फ मानव पर ही नहीं, पशुओं पर भी और पेड़ पौधों पर भी बड़ा प्रतिकूल प्रभाव है वो पड़ता है। अगली समस्या पर बात करते हैं तो वो है दैनिक जीवन की वस्तुओं का महंगा होना। देखिएगा, शहरों में दैनिक उपभोग की हमारी जो भी वस्तुएं होती है वो कहाँ से आती है? वो जो जैसे दूध है, वो दही है, फल है, सब्जी है, ये सब गाँव से आते हैं। और जब इन चीज़ों को गाँव से लाया जाता है तो उनको लाने में यानी परिवहन खर्च है वो हमारा बढ़ जाता है। दलाल है वो अपनी दलाली में मुनाफाखोर अपने मुनाफे के अंदर लगा रहता है, जिससे वस्तुएं हैं वो महंगी हो जाती है। यानी एक तो ऊपर से गरीबी पैसा वैसे ही नहीं है, ये तो कंगाली में आटा गीला वाली बात हो जाती है। अगली समस्या की बात करते हैं तो खाद्य पदार्थों में मिलावट। देखिएगा, शहर के जो व्यापारी, नगरों के जो व्यापारी होते हैं वो अधिक लाभ कमाने के चक्कर में खाने की चीज़ों में मिलावट कर देते हैं और उस मिलावटी खाद्य पदार्थ को खाने से स्वास्थ्य पर बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे कई प्रकार की बीमारियां भी हो जाती हैं। अगली समस्या है अपराधों का बढ़ता स्तर। देखिएगा, गांव से ज़्यादातर जो शहरों में आते हैं वो पुरुष होते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, शहरों का जो लिंगानुपात का संतुलन है वो बिगड़ जाता है और उसकी वजह से जो रेप की घटनाएं हैं वो बढ़ रही है। इसके साथ ही वहाँ शहरों में कम मजदूरी मिलना या कई बार व्यक्ति बहुत जल्दी धनवान बनना चाहता है, तो इस चक्कर में वो अपहरण है, जेब काटने वाली जो बात है, चोरी है, लूट है, हत्या है, तो इन अपराधों में वो संलग्न हो जाता है और जिसकी वजह से शहरों में इस प्रकार के जो अपराध है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं।
अगली समस्या पर बात करते हैं, स्वास्थ्य से संबंधित है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं की कमी। देखिएगा, नगरों में जैसे जैसे जो जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही है, तो बढ़ती जनसंख्या के हिसाब से वहाँ हॉस्पिटल की उतनी व्यवस्था है वो नहीं हो पा रही है, जिस वजह से किसी रोग से पीड़ित होने पर व्यक्ति को समय पर जो इलाज है वो नहीं मिल पाता है। अगली समस्या की बात करते हैं तो स्थान संबंधी समस्या। स्थान संबंधी समस्या में हम किन तथ्यों की बात करेंगे? देखिएगा, नगर की जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और जिसकी वजह से उद्योगों को, दुकानों को या रहने के लिए आवास है उसके स्थान में कमी होती जा रही है, और जिसकी वजह से जो नगरीय जो लोग हैं वो गांव की ओर रुख करने लगे हैं, जिसकी वजह से वहाँ की जो कृषि भूमि है वो उसमें कमी होती जा रही है, क्योंकि कृषि जो एग्रीकल्चर लैंड है वो रेजिडेंशियल यानी जो कॉलोनियों में है वो परिवर्तित हो रही है, और जहाँ भूमि उपलब्ध है, जहाँ ज़मीन उपलब्ध है शहर में, उसका रेट इतना ज़्यादा है भी एक सामान्य व्यक्ति उनको खरीद भी नहीं सकता है। अगली बात करते हैं समस्या पर, तो आवासीय समस्या। हमने पहले गंदी बस्तियों वाले में भी इसी प्रकार की बात है वो कर चुके हैं। देखिएगा, शहरों में जो जनसंख्या वृद्धि है वो बहुत ज़्यादा हो रही है और मजदूरों के आने से आवास की समस्या है वो बढ़ रही है, जिसकी वजह से वहाँ गंदी बस्तियों का है वो जन्म हो रहा है। और अंतिम समस्या पर बात करते हैं, अपशिष्ट पदार्थों की समस्या। देखिएगा, नगरीय क्षेत्रों में जो बहुत से उद्योग है या घरेलू कार्यों के अंतर्गत जो प्रयुक्त जो पानी है, जिसके बाद यूज करने के बाद जब वो गंदा हो जाता है, कूड़ा करकट है, मल मूत्र है, इन सब के निकासी की वो उत्तम व्यवस्था है वो नहीं हो पाती है। और कई बार तो ये होता है, ये गंदा जल रिस कर भूमिगत जल में है वो मिल जाता है और उसी को हम बाद में हैंडपंप के पानी के साथ या किसी अन्य तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं, जो बहुत सी बीमारियों का कारण बन जाता है। तो ये थी नगरीय अधिवासों की समस्याओं की, जिसमें हमने 10 पॉइंटों पर बात की। आप कम से कम 5-7 पॉइंट है वो अच्छे से अपने हिसाब से अपने तरीके से तैयार कीजिएगा परीक्षा की दृष्टि से। अब अपने बात करते हैं गंदी बस्तियों पर, मलिन बस्तियों पर या स्लम बस्तियों के ऊपर। पहले इनकी परिभाषा, फिर इन बस्तियों की समस्याओं पर बात करेंगे और उसके बाद में उन समस्याओं का समाधान क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो स्लम या मलिन या गंदी बस्ती किसे कहते हैं, यानी इसकी परिभाषा पर बात करते हैं। देखिएगा, नगरों में रेल मार्गों, सड़कों, नालों आदि के सहारे विकसित निम्न स्तर की अस्थायी या स्थायी छत से बनी झोंपड़पट्टियों को ही गंदी बस्तियां कहा जाता है। नगरों में रेल मार्ग, सड़क मार्ग, नाले जो बने होते हैं, उनके सहारे विकसित निम्न स्तर की, लेवल बहुत ही यानी अभावग्रस्त होते हैं, अस्थायी या स्थायी छत से बनी झोंपड़पट्टियों को मलिन बस्तियां कहा जाता है। और या यूं कहें भी, ये तो वो क्षेत्र है शहर के जिन्हें कहा जाता है भी ये तो शहर का कैंसर है। देखिएगा, कौन चाहेगा गंदी बस्तियों में रहना, इसीलिए तो इन गंदी बस्तियों को शहर का कैंसर कहा जाता है। मुझे एक किसी महान विद्वान की कही एक बात याद आ रही है जो आपसे शेयर करना चाहूँगा कि विश्व की रचना ईश्वर ने की है, नगरों की रचना मानव ने की है और इन गंदी बस्तियों की रचना शैतानों ने की है, शैतानों ने की है। क्योंकि इन बस्तियों में वो गरीब लोग रहते हैं जिनके सामने बहुत सी समस्याएं मुंह बाई खड़ी रहती है। तो अब हम बात करते हैं गंदी बस्तियों की प्रमुख समस्याओं पर। सबसे पहले बात करते हैं इन बस्तियों में मानव की मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, मानव की मूलभूत आवश्यकताएं जैसे साफ हवा, शुद्ध हवा चाहिए, शुद्ध पानी, प्रकाश यानी लाइट, शौचालय और चिकित्सा आदि की
जो मूलभूत आवश्यकता एक व्यक्ति को चाहिए वो इन गंदी बस्तियों में बहुत कम नसीब होती है, या मैं तो यूं कहूँ नसीब ही नहीं होती। तो मूलभूत आवश्यकताओं का यहाँ पर अभाव पाया जाता है। उसके साथ ही ये जो बस्तियाँ जहाँ होती है वो बहुत ही कंजस्टेड एरिया होता है, तो इसलिए वहाँ पर सड़कों का अभाव होता है। इन बस्तियों में अधिक भीड़ भाड़ से बीमारियों के संक्रमण का खतरा भी अधिक रहता है। जैसे आपने रोज़ न्यूज़पेपर में, टीवी पर ये देखा या सुना होगा भी, जो कोरोना वायरस है वहाँ जहाँ भी झुग्गी झोंपड़ियाँ हैं, जहाँ गंदी बस्तियाँ हैं, वहाँ उसके फैलने की संभावना भी ज़्यादा रही और ज़्यादा फैला भी। तो बड़ा रिस्क रहता है ऐसे स्थानों पर, क्योंकि बीमारियों का जो संक्रमण है उसका खतरा यहाँ पर सबसे अधिक रहता है। अगली समस्या की बात करें तो इन गंदी बस्तियों में ज़्यादातर जो मकान होते हैं वो कच्चे होते हैं, और कच्चे मकान में आग लगने की संभावना है वो अधिक रहती है। इसी प्रकार अगली समस्या पर बात करें तो यहाँ पर पढ़ाई के लिए यानी शिक्षा के लिए स्कूलों का भी अभाव होता है। उचित प्रकार की शिक्षा है वो इन गंदी बस्तियों में नहीं मिल पाती है। अगली समस्या है भी यहाँ रहने वाले लोगों को संतुलित भोजन नहीं मिल पाता है, जिससे उन्हें बीमार होने का खतरा है वो अधिक रहता है, यानी ये कुपोषण के शिकार रहते हैं। उसके अलावा बात करें तो यहाँ के जो लोग हैं वो गरीब होते हैं, यानी आर्थिक स्थिति इनकी बहुत ही कमज़ोर होती है। उसी तरीके से और बात करें आगे तो इन गंदी बस्तियों में आपको मैंने बताया अभी सड़कें बहुत कम चौड़ी होती है, बहुत संकरी होती है ऐसे कह सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो कानून और व्यवस्था है, लॉ और ऑर्डर बनाए रखने की है, वो समस्या बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ रहने वाले लोगों को समाज में हे दृष्टि से, नीची दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि गरीब है, आर्थिक स्थिति इनकी बहुत ही कमज़ोर है, तो समाज में भी इनका कोई बहुत बड़ा स्थान नहीं है, बड़ा नीची दृष्टि से, हे दृष्टि से इनको देखा जाता है। और उसके अलावा ऐसे स्थानों पर रहने वाले लोगों में जो मोरालिटी है, नैतिकता है, उसका अभाव पाया जाता है। इसलिए यहाँ शुरू से ही बाल अपराध, वेश्यावृत्ति जैसी बहुत सी जो बुराइयां हैं वो यहाँ पर मिलती है। देखिएगा, इस प्रकार से अगर हम इन समस्याओं पर गौर करें, हम गंदी बस्ती की परिभाषा समझें, उनकी समस्याओं पर गौर करें, तो हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं भी कितना एक नारकीय जीवन ये जीते हैं ये लोग। क्या इनको हम ऐसे ही छोड़ दें? नहीं, हम इनको ऐसे नहीं छोड़ सकते। हमें इन गंदी बस्तियों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान ढूंढना होगा। इसके लिए सरकार को बहुत ज़्यादा प्रयास है वो करना होगा। तो अब हम बात करते हैं इन गंदी बस्तियों के समस्या के समाधान पर। देखिएगा क्या क्या समाधान हो सकता है, जो समस्याएं हैं उनका सॉल्यूशन। अगर हम एक आम आदमी की तरह सोचेंगे तो भी हम इसके बारे में अच्छे से आंसर दे सकते हैं और परीक्षा में लिख भी सकते हैं। हमने कहा समस्या क्या थी इन लोगों की, भी इनकी मूलभूत आवश्यकताएं ही पूरी नहीं हो पाती। तो इसलिए मैं कहूँ पहला समाधान हम यही करें भी सरकार द्वारा इनको न्यूनतम दर पर या निःशुल्क आवास की व्यवस्था करवानी चाहिए, जहां पर इनकी मूलभूत आवश्यकताओं की भी पूर्ति हो, यानी वहां शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, लाइट और शौचालय की व्यवस्था हो। दूसरे समाधान पर अगर हम बात करें तो इन्हें न्यूनतम दर पर या निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवानी चाहिए। हॉस्पिटल की सुविधा इनको उपलब्ध है वो करवानी चाहिए। इसके लिए हम वहां पर CHC खोल सकते हैं, हॉस्पिटल खोल सकते हैं। वहां पर यहाँ के लोगों को शुद्ध पेयजल है वो उपलब्ध करवाना चाहिए। अगले समाधान पर बात करें तो स्कूल खोलकर यहाँ के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था है वो अच्छे से की जा सकती है। इसी प्रकार चौड़ी सड़कों का निर्माण यहाँ पर करना चाहिए, ताकि बहुत सी समस्याओं का है वो सॉल्यूशन है वो हो सके। इसी प्रकार अगर उन गंदी बस्तियों में कहीं भी थोड़ी बहुत खाली जगह मिलती है तो वहाँ पर पार्क विकसित करना चाहिए। पहले भी मैंने कहा इनके लिए स्वास्थ्य जो सुविधा है यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC खोलकर निःशुल्क चिकित्सा सुविधा है वो उपलब्ध करानी चाहिए इनको।
और जिस प्रकार गांव में नरेगा चलता है, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना चलती है, उसी तर्ज पर शहरों में भी रोजगार गारंटी योजना है वो शुरू करनी चाहिए। एक इसका और बहुत बड़ा सॉल्यूशन हो सकता है भी, शहर में पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इस वजह से समस्या आ रही है, तो हमें क्या करना चाहिए भी, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ा देने चाहिए ताकि गांव से शहर की तरफ लोगों का जो प्रवास होता है, माइग्रेशन होता है, वो रुक जाए। हम गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए स्वरोजगार के लिए ऋण बैंक से हम उनको बहुत ही कम ब्याज पर, रियायती दरों पर उनको है वो ऋण उपलब्ध करवा देना चाहिए। और यहाँ की गंदी बस्तियों में अगर हम अगले सॉल्यूशन पर बात करें तो वहाँ की कानून और व्यवस्था, लॉ और ऑर्डर है वो सुचारू रूप से बनाए रखना चाहिए। और अगली समाधान पर बात करूं तो गंदी बस्ती सुधार कार्यक्रम है वो सरकार द्वारा यहाँ पर लागू किया जाना चाहिए। और सबसे बड़ी जो समस्या है वो भी एक उस पर भी कंट्रोल करके हम सुधार कर सकते हैं, वो है जनसंख्या वृद्धि वाली। तो जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण होना चाहिए। अगर सरकार इस प्रकार से प्रयास करेगी तो इन झुग्गी झोंपड़ियों में, इन गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों के जीवन में भी सुधार आएगा और समाज में इनका भी एक स्थान होगा। तो ये था आज का अपना मानव अधिवास का एक टॉपिक, जिसमें हमने नगरीय अधिवास की समस्या, कच्ची बस्तियों की परिभाषा, कच्ची बस्तियों की समस्याएं और इन कच्ची और मलिन या स्लम बस्तियों की समस्याओं के समाधान पर हमने बात की। उम्मीद करता हूं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। जय हिंद, जय भारत।